मैं आप दोनों का शुक्रगुजार हूँ जी, और आपसे शुरू में माफ़ी चाहूँगा अगर मेरे किसी बात से, किसी सवाल से, किसी लफ्ज़ से आपका दिल दुख जाए, लेकिन पूछना सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही मकसूद है इसका, कि किसी और बच्चे की अगर जान बचाई जा सकती है तो वो बचाने के लिए आपसे ये सवाल पूछ लूँ, आपकी ज़ुबानी सुन लूँ कि क्या हुआ जब गाड़ी रोकी थी, उसके बाद क्या हुआ? हाँ जी, जब फायरिंग के बाद जब हमें पता चला कि गोली हमारी गाड़ी पे ही लगी है, तो हमें उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि बेटी को लगी है। ये नहीं हमें पता था कि गोली कहाँ लगी है, क्योंकि गाड़ी में अंधेरा होता है और पता नहीं चल रहा था। बस उसके बाद फ़ौरी हमें जो यही ख़्याल आया कि इसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जो करीब हॉस्पिटल वहाँ पर था। कौन सा हॉस्पिटल? NMC नेशनल मेडिकल सेंटर करीब तरीन वो हॉस्पिटल था, वहाँ हम ले के पहुँचे हैं उसे। और वहाँ पर बेसिक उन्होंने कुछ जो भी बेसिक ट्रीटमेंट के बाद उनका ये कहना था कि इसको हम या तो AKU ले जाएं या फिर जिना शिफ्ट कर दें, कि बिकॉज टाइम थोड़ा है। और उस दौरान यही बात होती रही कि किस तरह करें। फिर उन्होंने ये कहा गया कि आप एम्बुलेंस कॉल कर लें या एम्बुलेंस लैंडलाइन से कॉल कर लें। वो ये कॉल कर ली थी, हमारे पास एक ऑलरेडी हमारा मोबाइल चोरी हो चुका था, एक सेल फ़ोन था हमारे पास, और उनकी लैंडलाइन से हम एम्बुलेंस भी हम खुद। क्या वहाँ एम्बुलेंस दस्तियाब नहीं थी? कोई ऐसी गाड़ी या मेडिकल स्टाफ दस्तियाब नहीं था जो आपको लेके जा सकता? आप सारे लानी आप बताएंगे। जी बिल्कुल, एम्बुलेंस वहाँ नहीं थी। उन्होंने हमें बस बोला कि अमन से एम्बुलेंस मंगा लें, हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है। हमने अमन को हॉस्पिटल की लैंडलाइन से अमन कॉल किया गया, उनसे बोला गया कि एम्बुलेंस ला दें। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि जी आप जिना में या आगा खान में पहले अरेंजमेंट करवा लें, बेड की बुकिंग कराएं और फिर हमें बताएं। तो मैं उनसे इल्तिजा करती रही कि बहुत क्रिटिकल है और 10 साल की बच्ची है, आप एम्बुलेंस रवाना कर दें, अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी और फ़ोन रख दिया। उसके 8 मिनट बाद दोबारा उन्होंने कॉल किया कि अरेंजमेंट हो गया। उस वक्त तक मैं अपने फ़ोन से घर पे किसी से ताल्लुकात के थ्रू अरेंजमेंट करवा चुकी थी। मैंने कहा जी अरेंजमेंट हो गई, आप एम्बुलेंस भेज दें। वो मुझसे पूछते रहे कि जी कितने बजे मैं पूछती रही जी कितनी देर में आएगी, तो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि 5 मिनट लगेंगे या 10 मिनट या 15 मिनट। तो वक्त का कोई तयन नहीं था कि कितनी देर में एम्बुलेंस और आएगी। इसमें कितना टाइम लग गया इस सारे काम में? तकरीबन ये 20-25 मिनट गुजरे इसके अंदर। और इस दौरान जो हॉस्पिटल थे स्टाफ, वो यही कह रहे थे कि जी एम्बुलेंस में टाइम लगेगा, आप ऐसे करें अपनी गाड़ी में इनको ले जाएं। तो जब एम्बुलेंस से कुछ हो नहीं रहा था और फ़ोन पे मुझे लग रहा था कि वो टाइम लगेगी, डॉक्टर्स भी यही कह रहे थे वहाँ पे, तो मैंने फिर यही कहा कि चलें फिर आप में से कौन चलेगा मेरे साथ, बिकॉज़ इस कंडीशन में, क्योंकि वो सांस भी ले रही है और आपसे मैनुअली एयर भी पम्प कर रहे हैं उसके लंग्स में, और वो बाकी ब्लड भी सक कर रहे हैं, ट्यूब लगाई हुई है। तो इस तरह से, और उन्होंने कहा हम में से तो कोई नहीं जाएगा आपके साथ। नहीं जाएगा? जी नहीं जाएगा कोई। और उनके एम्बुलेंस भी नहीं दे रहे और कोई मेडिकल स्टाफ भी साथ भेजने पे तैयार? स्टाफ भी नहीं दे रहे। फिर मैंने उनसे कहा कि ये जो ऑपरेटर्स इक्विपमेंट लगा हुआ है, ये जो आप बैग से इसको पम्प करें, आप मुझे बता देंगे किस टाइम पे, किस उस पर आप रूटीन पे इसको पम्प करें, ताकि ये मुझे खुद करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ये तो हम आपको देंगे ही नहीं। वो भी नहीं देंगे, वो भी उतार लें? वो भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा जी ये भी नहीं देंगे, ना हमारा स्टाफ आपको अकम्पनी करेगा, ना हम आपके लिए एम्बुलेंस अरेंज करा सकते हैं। और ये हम एक बात कर रहे हैं, एक मासूम 10 साला बच्ची की बात कर रहे हैं। हम किसी दहशत गर्द की या किसी ऐसे इंसान की बात नहीं कर रहे कि जिसके बारे में हमें मालूम नहीं हो कि ये है कौन। तो बहुत ही मतलब आज हम दोनों यहाँ खड़े हैं और जगह जगह चैनल हर मीडिया से बात करें, इसी वजह से बात करें कि हमें लग रहा है कि जैसे हमारी सोसाइटी में और इन इदारों में बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन मतलब कि कोई सेंसिटिविटी नहीं रही, कि लोग जो हैं वो इंसानी जान की कोई कदर ही नहीं है, बच्चों की कोई कदर ही नहीं है। हमारी बच्ची तो, हम बार बार यही कहते हैं, हमारी बच्ची तो वापस नहीं आएगी, हमें तो कोई कंसोलेशन नहीं मिल सकता इस बात का, लेकिन इस मुल्क के बाकी बच्चों का क्या होगा? और अगर यही हमारे इदारे रहे और इसी तरह से हम चलते रहे तो क्या बनेगा आगे जाके? डर लगता है, खौफ आता है सोच के।